हे गाइस द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये रीडिंग आज क्या बताने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। थैंक यू एंजल्स। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे आगे देखते हैं क्या है। तो सब पहला ही कार्ड है पेज ऑफ कप्स, हैंगमैन। ओके, 4 of wands, 6 of pentacles and 3 of cups, the star. Okay, and oh my god, the sun. Okay. पूरी कायनात भाई आपको सपोर्ट कर रही है। सन, स्टार, सब। द लवर्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हम इसी को ले लेंगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। वैसे एक्चुअल में तो बॉटम में ये इसको भी ले ही लेते हैं, वो तो गिरा था, पर बॉटम में इसको भी ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे 3 लोग की एनर्जी आ रही, 3 ऑफ कप्स है। किसी ने आपके दुख पे बड़ा ही जलते पे नमक छिड़का था कभी, ये मुझे एनर्जी आ रही है। बहुत उस समय जश्न मनाया था जिस समय आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा पेन में आप थे, उस समय इन तीनों ने बहुत जश्न मनाया था। अभी कहानी ये है कि आपके नाम पे इन तीनों के जीवन में महाघमासान युद्ध मचा हुआ है। बहुत एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ऐसा लग रहा है इसमें कोई ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। इन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करके आपको हैंगमैन की पोजीशन में डाला था पास्ट में। पास्ट में नहीं, बहुत रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करके आपको हैंगमैन की सिचुएशन में इन्होंने डाला था। और अब इनके इन तीनों के जीवन में महाघमासान युद्ध में मचा है। उसका कारण है कोई मटकी। ये देखो यहाँ पे अब एक मटकी, एक घड़ा कह सकते हो, उसका कारण है कोई घड़ा, कोई मटकी। ये तंत्र मंत्र का टोटल मेटल नजर आ रहा है और इनके जीवन में बहुत बुरी कंडीशन इस समय है। ये इन्होंने कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया की थी आपको लटकाने के लिए, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को रोकने के लिए। यहाँ पे आपकी कहीं हीलिंग हो रही थी शायद, या फिर आपकी हीलिंग हो रही थी और यहाँ पे आप एक स्टार, यानी कि आपको स्टार की एनर्जी से हटाने की कोशिश इन्होंने की थी। यहाँ पे कोई डेथ मैनिफेस्ट था, कोई एक्सीडेंट मैनिफेस्ट था, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल्स थे, इल्यूजन स्पेल्स थे। अगर आपकी डेस्टिनी में स्टार बनना लिखा था तो किसी ने आपकी डेस्टिनी स्वैपिंग करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जो मुझे दिखाई दे रहा है।
तो इन्होंने जो आपके साथ गलत किया ना, और उसके बाद बहुत सेलिब्रेशन भी इन्होंने किया खूब। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि जिसने आपके लाइफ में ऐसा कुछ करने के बाद काफ़ी सेलिब्रेट किया और आपके ऊपर अनेक अनेक बार यहाँ पे बहुत ही बड़ा खून खराबा मुझे दिख रहा। आप देख रहे हो ये कार्ड देख के भी कैसी गंदी सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे खून ही खून बिखरा हुआ है और पूरी तरीके से किसी को बांध रखा है, इल्यूजन, यानी कि दिमाग में ऐसे मेंटल जेल में जैसे किसी ने कैद कर रखा है, या फिर ये ओरिजिनल जेल भी हो सकती है कि किसी को ऐसी जेल होने वाली है, कोई कर्मा भुगतने वाला है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पास्ट में किया था। और किसी घड़े को लेके अब यहाँ पे इनके जीवन में इन कोई 3 लोग हैं, यहाँ पे इनकी जिंदगी में घमासान मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, महाघमासान, घमासान भी नहीं मैं बोल सकती हूँ। क्यों चल रहे हैं? क्यों? कारण कोई मटकी है, कोई घड़ा है, डर ऐसा कि सो भी नहीं कोई यहाँ पे पा रहा। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे इनकी हालत खराब है, इनकी मेहनत का जीरो हो जा रहा है, कुछ भी नहीं। इन्हें जितना भी ये मेहनत कर रहे, इन्हें इनका ना घर में इनके पैसे का आना भी रुक चुका है, क्योंकि इन्होंने आपकी बहुत सारी चीज़ें रोकने की कोशिश की थी। आपकी किसी से मैरिज हो रही थी, किसी से शादी हो रही थी, उस शादी को इन्होंने उस पर भी स्पेल किया था। ये कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत करीबी हो सकते हैं, आपकी शादी पे स्पेल किया गया था ताकि आपकी शादी ना हो। यहाँ पे एक बहुत अलग सी रीडिंग निकल के आ रही है कि यहाँ पे शादी कैंसिल हो जाए, जिसके कारण भी स्पेल किया गया था। लेकिन आप यहाँ पे ना सूरज की तरह चमक रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। ये स्पेल भी बहुत बुरी तरीके से इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है ऑलरेडी। आप यहाँ शादी के बंधन में ऑलरेडी बंधने वाले हो। अगर जिसकी शादी नहीं हुई ये उनके लिए है, और जिनकी शादी हुई है और उसे तोड़ने की अगर कोशिश की गई है तो ये शादी टूट नहीं सकती, क्योंकि इस पे ब्लेसिंग है डिवाइन की। बहुत अच्छी एक मैरिज है, ये एक अच्छी खासी फैमिली है जिसको तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये टूट नहीं सकती। और यहाँ पे इनके जीवन में घमासान मचा है कि इन्होंने कोई एक पैकेज तैयार किया था, जैसे लगता है कि मटकी हांडी कुछ आपके जीवन में कुछ बहुत डार्क स्पेल करने के लिए तैयार किया था उस मटकी को। और ये इन्हें अब उसका बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे, द स्टार की एनर्जी में। इन्हें अपने ही ऊपर शक हो रहा है कि इस मटकी में जो इन्होंने गंदगी आपके जीवन में फैलाने के लिए जो तंत्र मंत्र किया है, इन्हें अब डर लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, सन की एनर्जी में हो, द स्टार की एनर्जी में हो, तो आप कहीं इन पे भारी ना पड़ जाओ। तो इस मटकी के कारण यहाँ पे डर ऐसा कि रात को भी सो नहीं पा रहे। लेकिन जो इन्होंने उस मटकी में भर दिया, जिसके नाम का भर दिया, वो तो अभी करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको जब इस एनर्जी में देख रहे हैं तो इन्हें डर लग रहा है कि कहीं अगर इन्होंने आपके ऊपर उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया जो इन्होंने उस मटकी में भर के रखा हुआ है, गंदगी यानी कि इविल को यहाँ पे इन्होंने रिचुअल्स करके रखे हुए हैं। अब इन्हें डर लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं इन पे भारी पड़ गई तो ये जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम में डालने के लिए सारी चीज़ें इन्होंने की थी वो इन्हें भुगतनी पड़ जाएगी। तो इन्हें बहुत डर लग रहा है। अब ये सोच रहे हैं जो कर दिया है वो तो अब निकल ही चुका हाथ से, वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। तो ये हो सकता है यहाँ पे कि ये जाएगा ही जाएगा जो इन्होंने किया है। तो पास्ट में आपके रिलेशन को तोड़वाने की कोशिश या शादी को तोड़वाने की कोशिश की गई है, वो भी डार्क एनर्जीज के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे इनकी नष्ट हो गई, ये चीज़ें हो नहीं पाई। लेकिन ये इनके गले की फांस कारण ये मटकी बनी हुई है, हांडी बनी हुई है। ये इन्होंने ये फैसला किया है, डर तो इन्हें लग रहा, डरते डरते इन्होंने आपके तरफ ये चीज़ें फेंकी है। लेकिन कहा गया है ना कि अंधेरे को चीरते हुए आपके जीवन का सूर्योदय हो चुका है। और ये जो स्पेल आपके लिए इन्होंने इस मटकी में किया था, ये इनके लाइफ को पूरी तरह निगलने के लिए यहाँ पे तैयार बैठा है। बैकफायर, सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। जहाँ से आई है, जो चीज़ें इन्होंने की है, ये इन्हीं की तरफ जाए।
क्योंकि ये फिर कभी ऐसा ना करें, किसी दूसरे के जीवन को बर्बाद करने का इन्हें एक आध बार मज़ा तो चखना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके जीवन में आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मेहनत से भी ये जलते हैं, आपके भाग्य से भी ये जलते हैं। अगर आप कुछ दान पुण्य देते हो, किसी की हेल्प करते हो, नीडी पीपल्स को, वहाँ भी इनको जलन है। ये उल्टा लटक जाते हैं। भाई आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये क्यों उल्टे लटक रहे हैं, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। और इसी के कारण ये जेलसी में आपके ऊपर स्पेल्स करवाते हैं, हांडी तैयार करते हैं, मटकी तैयार करते हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। और आपकी इतनी हाई एनर्जीज है, इनकी हालत ख़राब है, रातों को सो नहीं पाते हैं ये। लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया, वो तो वही इनके तरफ मल्टीप्लाई होके जब गया है, ऐसे उल्टे लटके हैं। और ये जो स्पेल था इनके ऊपर जाके गिरा है। अब इनकी हालत ख़राब है, इन्हें समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो इन्होंने इतना बुरा कुछ करके इन्होंने रखा था आपके लिए, लेकिन आप हो स्टार सीड, हिम्मत ही नहीं हो रही थी इनकी। अब इन्होंने अपने ऊपर ही अपनी ही करनी का घड़ा जो भरा था वो इन्होंने अपने ही सर पे फोड़ लिया है। ये यहाँ पे बहुत बुरा गंदा वाला, यहाँ पे इस स्पेल के कारण बहुत गंदगी में जी रहे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसे निर्जन से गंदे से घर में रहते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं होती, और भी बहुत सारी इविल सोल्स इनके आसपास मंडरा रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इन्होंने जो गंदी क्रिया की थी ना, इन्हीं के ऊपर फूटी है जाके। अब इनको पूरी तरह बांध दिया गया है, मेंटल जेल में कैद हैं ये। इल्यूजन स्पेल इनके ऊपर है, और शायद इन्हें ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी ऐसी हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे एक गंदी सी जगह नज़र आ रही है कि जहाँ पे इतने ही नहीं, बहुत सारे इविल स्पेल्स, बहुत सारे इविल एंटिटीज़ मुझे दिख रही हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें काम नहीं कर सकती। सन की एनर्जी में हो, द स्टार की एनर्जी में हो, आप बहुत प्योर सोल हो, एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर तो काम करने ही वाली नहीं है। आप सुरक्षित हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आपको कोई यहाँ पे छू भी नहीं सकता। आप अपनी अथॉरिटी पे बैठे हुए हो, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है आपके साथ कि ये तो क्या, बड़े बड़े लोग लोहा मान जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं काम करने वाली। आपने जो दान पुण्य अपनी ज़िंदगी में किया है, उसकी एक आपको बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बनी हुई है। आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, ये तो कन्फर्मेशन मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। आपको जो हार्म करने आएगा वो खुद उल्टा लटक जाएगा। इनके जीवन का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कोई इंसान आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है। कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स है, देखने में काफ़ी चार्मिंग है, बहुत ही काफ़ी यहाँ पे थोड़ा इन्हें कोई चार्मिंग पर्सनालिटी है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी अच्छा इनका काम धंधा होगा जो भी ये करते होंगे। काफ़ी बिजनेसमैन ऐसे हो सकते हैं, कोई बड़े किसी बड़े अथॉरिटी में हो सकते हैं ये। तो ये आपकी तरफ अपना कोई प्यार का कप लेके आ सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ी सी पेज की एनर्जी है। एज में आप इनसे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है, थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में है। एज गैप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का। कास्ट कल्चर का भी गैप हो सकता है। ये बड़ा अटपटा सा रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो डेस्टाइंड है वो तो होगा ही होगा। आपके तरफ यहाँ पे कोई अपना कप ऑफ लव ऑफर करने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स किसके लिए? एम्प्रेस के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कुछ ऑफ़र आपके पास आ रहा है। इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी सूटेबल रह सकता है। एम्प्रेस, आप अपना आपका जादू देख के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जादू मीन्स आप कोई जादू टोना नहीं कर रहे या कोई मैजिक नहीं कर रहे हो, आपका यहाँ पे रूट चक्र एक्टिवेट है एक्चुअल में। तो आपके पास धन बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका नेम फेम हो सकता है दूर दूर तक। आपकी कोई क्रिएटिविटी है जो काफ़ी मशहूर हो रही है। हो सकता है रातों रात कोई आप ऐसा काम करते हैं जहाँ वायरल हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आपने यहाँ पे देखिए कुछ लोगों से अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म किया है। इन तंत्र मंत्र वाले लोगों से इनके जीवन में अभी बड़े इनकी नींद गायब है। यहाँ पे बहुत कष्ट तकलीफ़ों में है, क्योंकि इनका किया हुआ काला जादू इनके ऊपर ही गया है।
तो अभी ये हो सकता है आप यहाँ पे द एम्प्रेस है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो जानबूझ के, कि आपकी बाउंड्रीज को फॉर्म रखना है, ऐसे लोग को अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। तो भी आपने अपने लिए स्टैंड ले रखा है। हो सकता है ये आपकी तरफ कोई सॉरी भी बोलने आ सकते हैं। ये कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत प्रताड़ित करके रखा था, लेकिन ये पेज की एनर्जी में है, आपने कुछ ज़्यादा इनके लिए किया नहीं है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इनको आपने प्रॉब्लम में नहीं डाला है, लेकिन ये अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। ये आपसे कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र दे सकते हैं या फिर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, एक पैचअप कर सकते हैं। अगर आपके इनके रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं तो आपने इन्हें बचपना जान के छोड़ तो दिया, आपने कोई एक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन ये हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने आए। और ये माफ़ी आपको देखना है कि ये माफ़ी सच की माफ़ी है या यहाँ पे कोई षड्यंत्र छुपा हुआ है, ये चीज़ देखना है। क्योंकि इसी के नीचे 3 ऑफ कप्स है। माफ़ी मांगने के बाद कोई सेलिब्रेशन करेगा क्या? तो आप खुद सोचो कि कुछ यहाँ पे तो है। कोई माफ़ी मांगेगा तो उसको भी थोड़ा दुख तो होगा, यार मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी, पर यहाँ माफ़ी मांगने के बाद डायरेक्ट 3 लोग का सेलिब्रेशन है। कोई 3 लोग हैं जो यहाँ पे, मुझे तो कुछ षड्यंत्र की बुआरी आप देख लेना कि क्या है, कि माफ़ी मांगने के बाद ये एक ये यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई षड्यंत्र सफल हो गया। आपको बहुत सोच समझ के इन लोगों से माफ़ी लेनी है। माफ़ी आप दे दोगे तो फिर आपके लाइफ में तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके पुराने जानने वाले हैं, पुराने करीबी हैं। तो आप देख लो आपको करना क्या है। माफ़ी मांगने के बाद अगर किसी ने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है तो वो थोड़ा सा शांत रहेगा, ना कि उछल उछल के डांस करेगा या कोई सेलिब्रेशन करेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो देख लो आप फिर कि वक्त आपका ख़राब ना हो, इसका बहुत ध्यान आपको रखना है, क्योंकि इस समय वक्त आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ये कोई षड्यंत्र हो सकता है कि इस समय पे आपके लाइफ में कोई एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, एंट्री ले करके सामने से पास से आपको कोई हार्म पहुंचा सकता है। ये देखो सांप, तो ये आपके आस्तीन के सांप ही हैं भाई, कि जो माफ़ी मांगने के बाद खुशियां मना रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है। आपको इसे एक अपने इंट्यूशन को अवॉइड नहीं करना, ये रेड फ्लैग्स है आपके लिए। इसे बहुत ही जिम्मेदारी से आपको परखना पड़ेगा कि ये लोग सच में माफ़ी मांग रहे हैं या कोई षड्यंत्र है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अपने हाथों में ही होता है वक्त ख़राब करना और वक्त अच्छा लाना ज़्यादातर, क्योंकि अगर हम अलर्ट रहते हैं ना तो हम बच जाते हैं। अगर हम अलर्ट नहीं रहते तो बहुत सारी चीज़ों में हमारा वक्त ख़राब हो जाता है। तो आपको देखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे वक्त आपका बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है इसी वक्त को ख़राब करने के लिए ये लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। ओके, मैंने कहा था ना आपके ऊपर तंत्र मंत्र डेविल आ गया, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तंत्र मंत्र के, हाँ यही षड्यंत्र हो सकता है। ओ, तो मुझे चैनल हो गया ये मैसेज कि ये जो आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं और ये 3 लोग माफ़ी मांगने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आके कुछ यहाँ पे तंत्र मंत्र, देखिए पहले दूर से कर रहे थे ना, तो अभी दूर से इतना असर नहीं कर रहा था, इसीलिए खुद आपस में लड़ रहे थे कि यहाँ पे आप पे नाम पे 3 लोगों के जीवन में वहाँ घमासान युद्ध मचा हुआ है। क्यों? कारण मटकी है इनके ऊपर ही, डर ऐसा कि सो भी नहीं पा रहे, तो इनके ऊपर बैकफायर तो ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अब ये जो करना चाहते हैं आपके करीब आके, अच्छा इनका दिया हुआ एडिबल चीज़ों में आपको कुछ गलत कर सकते हैं। द मून मैजिक, लो यहाँ पे आ गया द मून, ये आपके लिए कोई तंत्र मंत्र ऐसे मून मैजिक यहाँ पे आपके ऊपर लगातार देखिए, आज के दिन या कल के दिन आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। न्यू मून, फुल मून के समय अक्सर आपको सतर्क रहना है। ये कोई, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आई थी, तो ये कोई थर्ड पार्टी भी आपके लाइफ में हो सकती है, जो 3 लोग हमेशा हर जगह सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे रिचुअल किए जा रहे हैं, पर इन्हें बहुत महंगा भी पड़ रहा है। आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स यहाँ पे किए जा रहे हैं कि किसी तरह से
आप इस जगह से हटो और आपकी जगह कोई लेना चाहता है। यहाँ पे तो थर्ड पार्टी एकदम कन्फर्मेशन है। तो ये कोई डेवलिश क्रिया आपके ऊपर करना चाहते हैं, पर पास से कुछ एडिबल चीज़ों में खिला पिला के, तो खाना नहीं है। तो यही ऑफर शायद आपके पास आ रहा हो कि भाई हम तो आपको दे रहे हैं कुछ, तो सोच समझ के, कोई गिफ्ट सोच समझ के लेना, कोई ऑफर सोच समझ के लेना, खाना पीना आप सोच समझ के। यहाँ पे मुझे कुछ षड्यंत्र की बुआ आ रही है, ठीक है। और क्योंकि एक बार इनका किया हुआ हांडी इनके सर पे फूट चुका है, क्योंकि अब दोबारा से आपके लाइफ में कुछ तबाही मचाने के लिए यहाँ पे कुछ षड्यंत्र मुझे दिख रहा है। ऐसा डर है कि ये सो भी नहीं पा रहे हैं। जो इन्होंने भुगता है ना, या भुगत रहे हैं, फिर भी देखो आदतें नहीं चेंज हो रही, वही करना है चाहे जितने भी प्रॉब्लम में पड़े हुए। एक पड़ा हुआ है, अगर एक एक की हालत खराब है तो दो तो बचे हुए हैं, वो दोनों मिलके करेंगे। देखो ना, बोला है ना कि डैश की पूछ 100 साल भी अगर किसी नाल में रखी जाए, किसी पाइप में रखी जाए, कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स क्या आते हैं। 12 नंबर एंड 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 15 ये आप अपने हिसाब से देखिएगा ये नंबर्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। एज भी देख लेते हैं यहाँ पे 50 किसी की एज हो सकती है, और 41, 44, 45, 39, 36, 54, 56, 59 ये एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे निकल के आ रहे। आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं। चलो एंजल्स के गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखा आपने, ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन और आपको निकालनी चाहिए कि ये क्या करते हैं, कैसे लोग नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई होती हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये जो ऑफर आ रहा है ना, कोई आपके लाइफ में कोई एंट्री मारना चाह रहा है। ये ऐसे देखने में तो लगेगा ऐसा कि ये कोई रोमांटिक ऑफर है, कोई आपके लाइफ में एंट्री करने वाला है, पर बहुत आपको अलर्ट रहना है यहाँ पे। यू आर रेडी, ओके। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। चूज अ न्यू डायरेक्शन। भाई इन लोग से आपको ना कोसों दूर रहना है। ये एक जुमले के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लोगों से बहुत कोसों दूर रहना है आपको, क्योंकि ये सही लोग नहीं है। ये जो भी है आपके लाइफ में सही लोग नहीं है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर पे, देखिए एंजल्स की टीम तो है आपके साथ, डिवाइन भी यहाँ पे, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आप खुद एक गॉडेस लाइक एनर्जी, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें तो काम नहीं करती, लेकिन आपने सरेंडर कर रखा है और आप ईश्वर पे बिलीव करेंगे तो ईश्वर आपको जो आप मन चाहा आपको चाहिए वो ईश्वर देंगे। अगर बिलीव है तो सब है, बिलीव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर आप अचीव भी नहीं कर पाओगे कुछ। तो बिलीव आपको रखना है, किसी भी कीमत पे अपने बिलीव को नहीं डगमगाने देना है ना। तो सबसे बड़ा काम इस यूनिवर्स में आपका बिलीव ही सबसे ज़्यादा काम करता है। और यहाँ पे ट्रस्ट, ठीक है, आपको बिलीव भी है, ट्रस्ट भी है यूनिवर्स पे, इसलिए आपने सरेंडर इसीलिए किया हुआ है कि जो भी आपके साथ हुआ है सब यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बैकफायर हो रही हैं। तो आपका ट्रस्ट जीतता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही ट्रस्ट आपको बना के रखना है। जो चीज़ें आपके लाइफ में गड़बड़ हुई है ना, सब 1 बाय 1 यहाँ पे सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। पी, एन,
डी एस एफ। ठीक है, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, पी एन डी एस एफ। तो यहाँ पे दामोदर किसी का नाम हो सकता है, और नंदन किसी का नाम, नंदू, नंदन, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। नित्या किसी का नाम हो सकता है, निकिता किसी का नाम हो सकता है, नेहा किसी का नाम हो सकता है, पार्वती किसी का नाम हो सकता है, पारुल किसी का नाम हो सकता है, पूनम किसी का नाम हो सकता है। और इस रीडिंग को कोई यहाँ पे पनवेल पटना से देख रहे हो सकते हैं, और नागालैंड, नांदेड़, देहरादून, दिल्ली, एंड यहाँ पे शिमला, फरीदाबाद, फरुखाबाद से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। सुमित किसी का नाम हो सकता है, सुनीता किसी का नाम हो सकता है, फैज़ल किसी का नाम हो सकता है, फरहान किसी का नाम हो सकता है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।